एंड वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले इंटरमीडिएट का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये चैप्टर क्या होता है, एकदम थ्योरी बेस्ड है। अगर आप लोग इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ गए तो इस चैप्टर में है कुछ नहीं, बस आप लोग देखिए इसकी बहुत छोटी छोटी बातों को आज बताएंगे, आप लोग समझ जाइए, बस ये चैप्टर खत्म होता है। आइए देखते हैं। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये कोई हमारी धातु है। धातु का मतलब ये कोई मेटल, ठीक, ये धातु की कोई सतह है। इसके ऊपर जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर पड़ती है, ठीक, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर, अब ये मेटल है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर इस पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन ही मान ली इसके अंदर जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए सबसे पहले देखिए जो ये लाइट आकर पड़ती है इसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटान। अब देखिए बात करते हैं पहले फोटान क्या होता है। पहले फोटान, छोटी छोटी बातें समझिए। फोटान देखिए प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो हमारी ये फोटान होता है ना, जिससे ये प्रकाश होता है ना, प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में चलता है। इन्हें क्या बोलते हैं, फोटान। फोटान क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, यानी जो हमारा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं ना, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चढ़ता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटान। और फोटान की एनर्जी कितनी होती है, फोटान की ऊर्जा, फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू के बराबर। क्या होती है, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, एच बराबर हमारा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, यानी प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती होगी, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻34। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल सेकेंड। 2-3 बार बोलिए, जूल सेकेंड। ये ऑप्शन में बहुत बार पेपर में आया हुआ, तो आप लोग इसको याद रखिए। इसकी यूनिट क्या होती है, एच प्लांक नियतांक, ये होता है 6.6, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या, जूल सेकेंड। तो देखिए आपको पता चल गया। बताइए फोटान किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटान। और प्रत्येक फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। एच न्यू, न्यू को बोलते हैं प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एच को क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आप लोग देखिए जब ये एच न्यू फोटान का, जब एच न्यू कोई फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, एच न्यू क्या है, ये एनर्जी ही तो है, किसकी है, लाइट की एनर्जी। और एच न्यू ये क्या है, फोटान। फोटान का मतलब लाइट ही तो होता है, एक टाइप के ऊर्जा के पैकेट होते हैं। तो जब ये किसी धातु की सतह पर गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऐसे लिखेंगे, जब कोई उच्च आवृत्ति का फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब आप एक बात गौर कीजिए, ये जो हमारी एच न्यू फोटान है, ये क्या है, फोटान की एनर्जी। फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक। न्यू क्या है, न्यू क्या है, आवृत्ति, ठीक। एच न्यू जो एनर्जी ये 2 प्रकार से स्पेंड होती है। मान लो एच न्यू फोटान की एनर्जी थी, ये जाकर गिरी धातु के ऊपर ऐसे। अब ये एनर्जी है ना, एनर्जी देखिए कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नष्ट नहीं होती। एनर्जी को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए ये एनर्जी 2 टाइप से यहाँ पर वेस्ट होगी। ये एनर्जी जो है ये इस पर फोटान पर गिरी। अब आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खत्म हो जाएगी। आधी एनर्जी कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो इसे हम बोलेंगे डब्लू। क्या बोलेंगे, डब्लू। डब्लू को बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन, कार्यफलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। जब कोई उच्च आवृत्ति का फोटान धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये जो हमारी एच न्यू एनर्जी है 2 टाइप से स्पेंड होती है। नंबर फर्स्ट, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में। ये मेटल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए तो इनको बाहर निकालने में एनर्जी खत्म हुई। एच न्यू की आधी एनर्जी इसमें गई। मान लो इसके पास 100% थी तो 50% कहाँ गई, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में। अब बची 50%, वो कहाँ जाएगी,
तो ये 50% जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो भागेंगे ना, तो इनको स्पीड देने में, स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी देने में, मतलब गतिज ऊर्जा देने में, तो आधी एनर्जी बची कुची कहाँ खर्चा हो गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में गतिज ऊर्जा देनी पड़ती। तो हमारी एच न्यू जो एनर्जी दो प्रकार से स्पेंड हुई, देखिए पहली जो एच न्यू एनर्जी दो प्रकार से स्पेंड हुई। सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में, दूसरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। जब मूव करेंगे ना तो उसको भगाने के लिए उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी ना वो। तो देखिए जो एच न्यू दो टाइप से स्पेंड हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा W होता है, W इसे हम बोलते हैं कार्यफलन। अब आपसे देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए डिटेल में समझोगे ना तो आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही बता देंगे। अब आपसे कोई पूछ ले W क्या है, कार्यफलन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने में जो एनर्जी हम देते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। किसी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। तो W बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट देखिए V है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो ऐसे, ये न्यू बन गया है। ये क्या बन गया, न्यू। अब देखिए न्यू तो होता है प्रकाश की आवृत्ति, लेकिन ये न्यू नॉट क्या है, अब इसको देखो जरा। न्यू नॉट को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, देखो ये क्या होती है, देखिए धातु की सतह पर जिस आवृत्ति का एक फोटान गिरता है तो उससे हाई फोटान का एनर्जी उस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लेते हैं। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना लाइट की, वो अगर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम कर दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो उस निश्चित फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। देखिए जैसे कैसे समझो, जैसे ये मान लेते हैं ये धातु हमारी है यहाँ पर। अब ये एच न्यू एनर्जी मान लो ये 100% जो थी वो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी थी लाइट की 100%, ठीक। लेकिन अगर इसको हम घटा कर दें 50% तो इस धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो इस 50% फ्रीक्वेंसी को हम अब फ्रीक्वेंसी ना बोलकर क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो वह न्यूनतम आवृत्ति ऐसे बोलेंगे। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, वह निश्चित आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का कोई फोटान धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ना करा सके, उसे क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से। किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से। याद हो गया ना, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का या कम फ्रीक्वेंसी का फोटान किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकता है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, W बराबर एच न्यू नॉट। अब ये W की वैल्यू यहाँ पर रख सकते कि नहीं रख सकते, तो यहाँ पर रखिए। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट और प्लस ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ई मतलब एनर्जी, की मतलब काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो देखो यहाँ भी एच, यहाँ एच कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट। इधर बचा हमारा क्या, ई और के। अब आप लोगों को तो पता हो, जब गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है, हाफ mv²। तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हाफ mv² प्रूव करके दिखाइए। हाफ mv² बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है कि नहीं। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। बात समझिए कि नहीं, एक बार फिर से समझाते ऊपर से। देखिए अगर यही चीज़ आप लोगों को तैयार है, बस सारा समझ लो चैप्टर हो गया। बस यहीं से कायदे समझो। तो सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का फोटान गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये जो फोटान गिरता है इसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ये एनर्जी दो टाइप से स्पेंड होती है। पहले बताइए, नंबर फर्स्ट, मान लो इसकी एनर्जी 100% थी तो 50% कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लेनी पड़ती है उसे बोलते हैं W। क्या बोलते हैं, W मतलब कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन। बची आधी एनर्जी, अब वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा देने में खत्म हो जाती है। और हमारा W बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट। क्या होता है, एच न्यू नॉट और प्लस ई के गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। अब कहीं कहीं पर यहाँ मैक्सिमम भी लगा होता है यानी V मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो H कॉमन कर लेंगे, बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ये बचेगा क्या, हमारा हाफ mv² मैक्स। तो ये होता है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या होता है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए छोटी छोटी बातें, फोटान किसे कहते हैं,
प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटान बोलते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। कितनी होती है? एच न्यू। एच क्या? प्लांक नियतांक। इसका मान बताइए 6.6 × 10⁻⁻34। और ये क्या होता है? जूल। जूल सेकेंड। ठीक। फिर आता है क्या? न्यू क्या होता है? न्यू तो प्रकाश की आवृत्ति। न्यू नॉट क्या होता है? देहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? वह कम से कम फ्रीक्वेंसी, जिससे कम और अगर कर दोगे फ्रीक्वेंसी ना तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे देहली आवृत्ति। कार्यफलन क्या होता है? डब्ल्यू किसे बोलते हैं? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर भगाने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्यफलन। ठीक। और इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए ना, बस समझ लो, लिख लेंगे। ठीक। थैंक यू एवरीवन।